हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ फ्लैमिंगो का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। इसे लिखा किसने है? इसे लिखा है एनीस जंग ने। तो हम इस चैप्टर की डिटेल्ड समरी समझने वाले हैं। आप टेंशन मत लेना, मैंने चैप्टर का सब कुछ इसमें इंक्लूड कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें बेसिकली 2 कहानी है। पहली, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, जो है साहेब की कहानी, और दूसरी आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, ये है मुकेश की कहानी। दोनों ही कहानी काफ़ी हार्ट टचिंग है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। दिस स्टोरी इज ऑफ साहेब. He is from Dhaka, but because of storms, his field and homes were swept away. Now he is living in Simapuri. Writer asked him what he is finding in garbage. He said he don't have any other work. However, writer asked him about school. He answered there is no school in his neighborhood. Half jokingly, writer asked him if she will start a school, whether he will come or not. He says yes, he will come. After some time, writer realized she should not make false promise like this. तो ये जो कहानी है ये साहिब नाम की एक लड़के की है। साहिब ढाका से है, लेकिन वहाँ पर तूफ़ान की वजह से इनका घर, इनका खेत सब कुछ ख़त्म हो गया। इसीलिए ये लोग भारत में आ गए और ये लोग सीमापुरी में रहते हैं। तो इन्हें राइटर एक दिन देख रही होती है कि ये बच्चा क्या कर रहा है। ये गार्बेज में कुछ ढूंढ रहा होता है। तो राइटर इससे पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो ये कहता है मेरे पास कोई और काम ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ। फिर राइटर इससे ऐसे ही मजाक में पूछती है कि तुम्हें स्कूल जाना पसंद नहीं? तो ये कहता है कि यहाँ पर पड़ोस में तो कोई स्कूल ही नहीं है। फिर ऐसे ही मजाक में राइटर कह देती है कि अगर मैं स्कूल स्टार्ट करूँगी तो क्या तुम आओगे? तो ये कहता है हाँ बिल्कुल मैं आऊँगा। लेकिन बाद में राइटर को रियलाइज़ होता है कि ऐसा फॉल्स प्रॉमिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि रियलिटी में राइटर कोई भी स्कूल नहीं बनाने वाली है। वो तो बस इस लड़के से मजाक कर रही थी। राइटर आस्क्ड साहेब अबाउट मीनिंग ऑफ हिज नेम. The actual meaning of Sahib-e-Alam is Lord of the Universe. Once writer saw many children barefoot. She asked why they are not wearing chappals. One of them said that his mother don't give him. The other was wearing shoes that do not match, and the third was having no shoes. एक दिन क्या होता है, राइटर साहेब से पूछती है कि क्या तुम्हें अपने नाम का मतलब पता है? तो वो बोलता है नहीं, मुझे तो नहीं पता है, लेकिन एक्चुअली में इसका मतलब क्या होता है। साहिब का मतलब, साहिब का पूरा नाम था साहिब-ए-आलम, जिसका मतलब होता है यूनिवर्स का राजा। लेकिन एक्चुअली में तो उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है। इस बच्चे की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसे तो भरपेट खाना भी नहीं मिल पाता है, अच्छे कपड़े भी नहीं मिल पाते हैं। तो ये नाम का मतलब उसके लिए तो पूरा ऑपोजिट ही हुआ ना। भले ही उसका नाम साहिब-ए-आलम है, लेकिन जो उसका मतलब है उससे तो ये बहुत ज़्यादा अनजान है, और वैसा तो ये कभी नहीं बन सकता, ऐसा राइटर सोच रही हैं। एक दिन राइटर ने देखा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे ही नंगे पाँव घूम रहे हैं और किसी ने भी चप्पल नहीं पहना है। तो इन्होंने क्या किया, राइटर ने उन तीनों बच्चों से पूछा कि तुम लोगों ने चप्पल क्यों नहीं पहना है? तो एक कहता है कि मेरी मम्मी ने तो दिया ही नहीं, और दूसरे ने पहना हुआ था शूज़, लेकिन एक अलग कलर का और एक अलग कलर का, और तीसरे ने कहा मेरे पास तो जूते ही नहीं हैं। तो राइटर को ये सुन के काफ़ी बुरा लगा कि देखो हमारे भारत में अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास शूज़ तक नहीं है। She remembers story of a man from UDP. When that man was a young child, prayed for a pair of shoes. After 30 years in that village, every priest child was having pair of shoes. But many other, like the rag pickers, remained shoeless. Once writer visited the place where rag pickers were living. She found they were not having any facility of drainage, running water or sewage. Only they were having a ration card with the help of which they were getting food.
जब उन्होंने राइटर ने उन बच्चों को नंगे पाँव देखा तभी उनके मन में एक कहानी याद आ गई, एक आदमी की कहानी जो कहाँ से बिलोंग करता था, यूडीपी से बिलोंग करता था। तो जब वो आदमी छोटा था ना, तो उसने मंदिर में जाके प्रे किया था कि मुझे पेयर ऑफ शूज़ दे दो माता, मतलब कि मुझे जूते दे दीजिए दोनों पाँव में। और ठीक 30 साल बाद उस गांव में सभी प्रीस्ट के बच्चों के पास शूज़ था। ये जो आदमी था ना यूडीपी से, एक्चुअली वो भी प्रीस्ट का ही एक बेटा था, मतलब पुजारी का ही एक बेटा था। और 30 साल बाद उस गांव में जितने भी पुजारी थे सबके बच्चों के पास शूज़ था ही। तो इससे ये पता चलता है कि माताजी ने उसकी प्रेयर सुन ली है। लेकिन राइटर कह रही हैं कि अभी भी बहुत सारे बच्चे रैग पिकर्स की तरह, मतलब जो लोग कचरा उठाते हैं, जैसे कि साहेब, वो भी तो कचरा ही उठाता है ना, तो उसी को रैग पिकर्स कहा गया है। तो उसके जैसे कितने सारे बच्चे हैं जिनके पास अभी भी चप्पल नहीं है और उन्हें शूलेस रहना पड़ता है। एक बार राइटर इन रैग पिकर्स के घर गई जहाँ ये लोग रहते हैं, तो राइटर ने देखा कि यार इनके पास तो कोई भी फैसिलिटी नहीं है, ना ड्रेनेज की, ना पानी की, ना सीवेज की, कोई भी व्यवस्था वहाँ पर नहीं थी। उनके पास सिर्फ एक चीज़ था, वो है राशन कार्ड, और उसी की मदद से उन्हें खाना मिल पाता था। मतलब वो लोग अनाज खरीद पाते थे और फिर खाना बनाते थे। Sometimes the rag pickers find a rupee, even a 10 rupee note from garbage. For children, those heap of garbage was more than a garbage. For the children, it is wrapped in wonder. For the elders, it is a means of survival. One morning, writer saw Sahib on the way to the milk booth. On his hand was the steel canister. Now he worked on a tea stall and paid 800 rupees and all his meals. Now he is no longer his own master. तो राइटर हमें बताते हैं कि ये जो कचरा चुनने वाले रैग पिकर्स है ना, कभी कभार तो इन्हें कचरे में से 1 रुपया भी मिल जाता है, या फिर कभी कभार तो 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। इन बच्चों के लिए ये जो ढेर है कचरे का, वो कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। इनके लिए ये खजाने की तरह है कि कभी कुछ मिल सकता है, कभी कुछ मिल सकता है। लेकिन जो बड़े लोग हैं उनके लिए तो ये जीने का एक सहारा है। तो एल्डर्स के लिए और बच्चों के लिए, दोनों के लिए गार्बेज का मतलब अलग है। एक दिन राइटर ने देखा कि साहेब मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है और उसके हाथ में है स्टील कैनिस्टर। स्टील कैनिस्टर का मतलब आपने भी देखा होगा ना, स्टील का एक डब्बा होता है जिसमें दूध भर के लाते हैं। तो राइटर ने देखा साहेब के हाथ में एकदम वही चीज़ थी, और इससे उन्हें पता चला कि अब वो टी स्टॉल पे काम करने लगा है और उसे महीने के 800 रुपये मिलते हैं और सारे मील्स भी उसको वहाँ पर खिला दिए जाते हैं। तो अब वो किसी और के यहाँ काम करता है, तो अब वो अपना खुद का मास्टर नहीं रहा। भले ही अब वो कहीं और काम करने लगा है, लेकिन उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं है, क्योंकि अब वो खुद का मास्टर नहीं रहा, अब वो किसी और के अंडर में काम कर रहा है। लेकिन जब वो रैग पैकिंग करता था, यानी जब वो कचरा चुनता था ना, तब वो खुद का मास्टर था, वो एकदम खुद का मनमौजी था। लेकिन अब तो उसे किसी और के अंडर में काम करना पड़ता है, तो इसलिए कहीं ना कहीं साहिब भी खुश नहीं था, लेकिन उसे काम तो करना पड़ेगा। तो चलिए अब देखते हैं सेकंड स्टोरी, जिसका नाम है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ मुकेश। मुकेश लिव्स इन फिरोजाबाद, which is famous for its bangles. It is the center of India's glass blowing industries. Almost every families are engaged in making bangles here. Mukesh family is among them. Around 20,000 children are working in hot furnaces, which is illegal. The children lose their eyesight in their teenage age. तो ये जो कहानी है ये मुकेश की है। मुकेश फ़िरोज़ाबाद में रहता है और ये फ़िरोज़ाबाद चूड़ियों के लिए वाकई बहुत ज़्यादा फेमस है। हमारे इंडिया में तो सबसे ज़्यादा यही फेमस है और यहीं पर चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। यहाँ पर ऑलमोस्ट हर एक फैमिली यही काम करती है और ये जो मुकेश का परिवार है ये भी इनमें से एक है। यहाँ पर 20,000 बच्चे इन भट्टियों में काम करते हैं, गरम गरम भट्टियों में काम करते हैं, जो कि इल्लीगल है। लेकिन इन्हें पता नहीं है कि ये लोग कोई इल्लीगल काम कर रहे हैं। अगर उन्हें पता होता तो शायद वो ना करते, और इसीलिए ये बच्चे
जब टीनेज एज में आते हैं तब तक तो उनकी आंखों की रोशनी भी जा चुकी है। तो ये बहुत सैड बात है। Now, the writer visited Mukesh's house where she saw Mukesh's eldest brother's wife. She was not much older in years when Mukesh's father entered the house. She brings her veil closer to her face. Mukesh's father was very sad to announce that he was not able to do anything for his family. He only taught his children the art of making bangles. Writer observed in every houses, young girls and boys were sitting and welding the pieces of glass. She saw a young girl Savita and she was moving her hands like machine. So, राइटर मुकेश के घर गई और उन्होंने देखा कि अंदर मुकेश का जो बड़ा भाई है उसकी वाइफ बैठी हुई है और खाना बना रही थी, यानी कि मुकेश की भाभी। और ये जो मुकेश की भाभी है ना, ये मुकेश से ज़्यादा बड़ी नहीं दिख रही है, क्योंकि चाइल्ड मैरिज पे ज़्यादा विश्वास करते होंगे वो लोग। तो अभी वो लड़की छोटी ही थी बट वो शादीशुदा थी। तो जब मुकेश के पापा घर में आते हैं तो वो अपना घूंघट अपने फेस के पास ले लेती है। और ये जो मुकेश के पापा है ना, वो बहुत ज़्यादा सैड थे। क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पाया, मैं अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाया, मैंने सिर्फ उनको ये बैंगल्स बनाने की कला सिखाई। राइटर ने ये ऑब्ज़र्व किया कि हर एक हाउस में छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं और ग्लास बना रहे हैं, यानी कि चूड़ियाँ बना रहे हैं, एकदम गरम गरम भट्टी में काम कर रहे हैं। तभी राइटर ने एक बहुत ही यंग गर्ल को देखा जिसका नाम था सविता, और वो भी यही काम कर रही थी, लेकिन उसके हाथ एकदम मशीन की तरह फास्ट चल रहे थे। इससे हमको ये पता चलता है कि उसको कितना प्रैक्टिस है और वो कितने सालों से यह काम कर रही है। उसे देखकर ये जो हमारी राइटर है ये कहती हैं कि बेचारी, इसको तो पता भी नहीं होगा कि चूड़ियों का मतलब क्या होता है। सो ये कहती हैं कि जब ये बड़ी हो जाएगी और उसकी शादी होगी तभी उसको पता चलेगा कि चूड़ी मतलब एक सुहाग की निशानी होती है। और अभी ये बच्ची इस बात से बिल्कुल अनजान है। After seeing the condition, the writer said, why not they organize a cooperative? They said politicians, policemen, middlemen all obstruct their way of progress. But Mukesh was very different from all of them. He was having courage to say that he will not engage in bangle making lifetime. He will become a motor mechanic one day. He will go in garage and learn. He insists on being his own master. So, जब राइटर ने उनकी कंडीशन देखी कि कंडीशन कितनी ख़राब है, तो उन्होंने उन सभी लोगों से कहा कि आप लोग अपना खुद का कोई बिज़नेस क्यों नहीं स्टार्ट कर लेते। तो वो सब मिलके कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ के जो पॉलिटिशियंस है, पुलिसमैन है, मिडलमैन है, ये लोग नहीं चाहते कि हम प्रोग्रेस करें, और अगर हम लोग ने ऐसा कोई भी स्टेप लिया तो ये लोग हमें रोक देंगे। लेकिन ये जो मुकेश नाम का बच्चा है, ये इन सभी लोगों से बहुत अलग है। उसके अंदर करेज है, हिम्मत है ये कहने की कि मैं पूरे लाइफ टाइम ये बैंगल्स नहीं बनाऊंगा, मैं एक दिन मोटर मैकेनिक बनूंगा, मैं गैरेज में जाऊंगा, वहाँ पर लर्न करूंगा। तो इससे हमको ये पता चलता है कि ये जो मुकेश है ना, ये खुद का मास्टर बनने में बिलीव रखता है, ये किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहता है। लेकिन आपने देखा साहिब को, साहिब किसी और के अंडर में काम करने लगा, लेकिन मुकेश खुद का मास्टर बनना चाहता है। सो काफ़ी हार्ट टचिंग स्टोरी थी, मुझे तो बहुत पसंद आई। होप सो आपको भी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट्स मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलूँगी आपसे एक अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।